हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूड है रिलेटेड टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, देन ही इज़ बदरुद्दीन त्याबजी। द सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? वो हैं रहमतुल्लाह एम सैनी। फॉर द फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड बाय द कांग्रेस एट, फर्स्ट टाइम कब पूर्ण स्वराज डिक्लेयर हुआ था? लाहौर, 19 दिसंबर 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन कांग्रेस वॉज द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम संग फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम किस सेशन में वंदे मातरम गाया गया था? वो था कोलकाता सेशन इन 1896। कुछ फैक्ट्स हम कोलकाता सेशन के बारे में भी जान लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता सेशन वॉज रहमतुल्लाह एम सैनी। वंदे मातरम के किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। पर इसको लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी। द सॉन्ग वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। किस ईयर में? 1874 में। द सॉन्ग वॉज पब्लिश्ड इन द बंगाली नॉवेल आनंद मठ इन 1882। ये जो सॉन्ग पब्लिश हुआ था वो किस लैंग्वेज में हुआ था? बंगाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? शी इज़ एनी बेसेंट। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ 1917, एनी बेसेंट फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी कब? कलकत्ता सेशन था 1917 में। सी स्टेब्लिश द होम रूल लीग इन 1916 एट मद्रास। अगर सरोजनी नायडू की बात करें तो सी वॉज द फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन कानपुर सेशन। अगर बात आएगी कलकत्ता सेशन की तो वो एनी बेसेंट होंगी। अगर बात आएगी कानपुर सेशन की तो देन शी इज़ सरोजनी नायडू। होम डिड सरोजनी नायडू सक्सीड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? किसके रहते ये सरोजनी नायडू प्रेसिडेंट बनी थी? महात्मा गांधी की अध्यक्षता थी तभी बनी थी। देन हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ओवर द हिस्टोरिक लाहौर सेशन ऑफ INC? हिज जवाहरलाल नेहरू। विच पॉलिटिकल पार्टी इज़ नोन एज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम? तो वो थी कौन सी पार्टी? INC थी, क्योंकि बाकी सब जितने भी पार्टीज थे तो बहुत छोटे छोटे थे और उतने पावरफुल नहीं थे। और उस टाइम पे INC ही ऐसी पार्टी थी जो कि बहुत बड़ी पार्टी उभर के आई और उसको हम लोग अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज WC बनर्जी। तो ये भी पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? तो वो थे WC बनर्जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल पर्सनालिटी टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पुअर्टी लाइन? तो ही इज़ दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ही इज़ नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुक पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो जो बुक लिखे थे उस बुक का नाम क्या था? पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। महात्मा गांधी जी को हम फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, ये तुम लोग को सबको पता क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देन राजा राम मोहन रॉय, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रिनेंसेस। अगर ग्रैंड ओल्ड की बात करेगा तो दादा भाई नौरोजी, फादर ऑफ नेशन की बात आएगी तो गांधी जी, और फादर ऑफ इंडियन रिनेंसेस की बात आएगी तो राम मोहन रॉय। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन डिड नौरोजी डिक्लेयर सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज एज द गोल ऑफ द कांग्रेस? तो पूर्ण स्वराज अलग चीज़ था और यहाँ पे स्वराज अलग चीज़ था। यहाँ सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो रही थी तो नौरोजी ने डिक्लेयर कर दिया था सेल्फ गवर्नमेंट। वो किस सेशन में था? कलकत्ता सेशन में। अब कलकत्ता सेशन के बारे में कुछ चीज़ जानते हैं। एट दिस सेशन, कलकत्ता सेशन में ही पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हुआ था, सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज कहें फॉर्मेशन वो भी हो, स्वदेशी मूवमेंट भी वहीं से हुआ था, नेशनल एजुकेशन वर ऑल्सो पास्ड।
Now next question, which session of the Congress led to the divide between extremists and moderates in 1907? तो this Surat. When Subhash Chandra Bose resigned from the presidentship of Indian नेशनल कांग्रेस द सीट वॉज ऑफर्ड टू, जब सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन कर दिया था प्रेसिडेंट के पद से, जब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे तो प्रेसिडेंटशिप से रिज़ाइन कर दिए थे, तो ये सीट किसको ऑफ़र की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. सो द वीडियो इज़ ओवर. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट.